आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मनाजिर इकबाल साहब हैं, मशहूर कार्डियो हैं, इस बरेली के नहीं बल्कि इस बेल्ट के। हमने जो आपको इस वक्त स्टूडियो बुलाया है उसका मकसद रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान में मरीज़ों के लिए जो ख़ास तौर से हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं और जिन्हें सांस को लेकर दिक्कत है, उन्हें परेशानी आती है रोज़े की हालत में। उन परेशानियों का क्या हल हो सकता है, क्या एहतियात हो सकती है, डॉक्टर साहब से हम इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। जैसे बहुत से लोग, हालांकि रमज़ान अब आधे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग सवाल करते हैं कि ख़ास तौर से जो हार्ट पेशेंट हैं, हालांकि जो रमज़ान है अगर हम शरीयत के एतबार से देखें तो उसमें ऐसे लोगों को छूट भी दी गई है कि जिनकी हालत ख़राब है वो उस ख़राब हालत की वजह से रोज़े नहीं रखें। लेकिन अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसे रोज़े रखने के लिए किन एहतियात की ज़रूरत होती है? ये शुक्रिया बहुत बहुत, मुझे इस मौके पे बात करने के लिए आपने यहाँ पे बुलाया। मैं जब से इस फील्ड में हूँ, मेडिकल की फील्ड में हूँ, तो मैं जिस भी अस्पताल में रहा हूँ तो वहाँ मैंने देखा है कि हर तरीके का बीमार मरीज़ रहता है और हार्ट का और शुगर का पेशेंट रहता है। और जो लोग बचपन से रोज़े रखते आते हैं तो बीमारी उनको कुछ भी हो जाए तो कई बार वो रोज़े नहीं छोड़ते। तो रोज़े की हालत में वो चाहे कोई भी बीमारी हो उनको, वो चाहते हैं कि वो रोज़े रखें, रमज़ान पूरे करें। तो एज आ डॉक्टर मतलब हम लोग के ऊपर ये रहता है कि हम मरीज़ को ये कैटेगराइज करें कि वो कौन सा मरीज़ ऐसा है जो रोज़े आराम से रख सकता है और कौन सा मरीज़ ऐसा है जिसको या तो बाद में कुछ रोज़े रखे या फिर रोज़े ना रखे, क्योंकि उससे हालत उसकी बिगड़ सकती है। तो हम लोग शुगर के जो हार्ट के मरीज़ हैं जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट है, मतलब जिनमें हल्की फुल्की से लेके मिडिल लेवल तक की बीमारी है, जब जहाँ हालत ज़्यादा नहीं बिगड़ सकती है, तो उन लोगों को तो हम रोज़े रखने को अलाउ करते हैं। ये अलग बात है कि हम उनकी दवाओं में कुछ तब्दीलियां करते हैं, उनको कुछ एहतियात बताते हैं कि आप कैसे खाएंगे, कैसे सहरी रखेंगे, कैसे इफ्तार में खाने का क्या रखेंगे, तो वो उन हिसाब से उनका रोज़ा रखवाते हैं। तो मैंने जितने भी लोगों को, इन लोगों को एडवाइस किया है और उन लोगों ने उस तरीके से अपनी दवाओं को फॉलो किया है, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग इत्मीनान से रोज़े रख रहे हैं और ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है। और दुनिया का जो भी लिटरेचर है जो कि रोज़े क्या फास्टिंग के ऊपर उन्होंने रिसर्च करी हुई है, तो उन्होंने देखा है कि अमेरिकन गाइडलाइन बाकायदा रमज़ान में आती है और वो बताती है कि कौन लोग रोज़े रख सकते हैं, कौन नहीं रख सकते। तो उनका भी कहना ये है कि हार्ट के और शुगर के जो मरीज़ माइल्ड टू मॉडरेट बीमारी के हैं वो इत्मीनान से रोज़े रख सकते हैं। और शुगर कम ना हो या शुगर ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए क्या एहतियात रखी जाए खान पान में, उसका एक गाइडलाइन हमेशा आती है, उसी के हिसाब से वो गाइडलाइन हम मरीजों को बताते हैं। हम थोड़ा सा ये जानना चाहें जो हमारे सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं कि अगर गाइडलाइन का हम पालन करें तो उसमें अगर हम थोड़े में उनको बताएं कि क्या सही तरीका हो सकता है उसका। देखिए, जैसे कि सबसे बड़ी बात होती है, पहला मरीज़ जो होता है जिसको हमें बहुत एहतियात रखनी होती है वो शुगर का होता है, क्योंकि रमज़ान में सबसे बड़ी चीज़ ये आदमी के जिस्म में कोई भी खुराक नहीं जाएगी तो शुगर ही सबसे ज़्यादा चांस है कम होने की। तो उस कंडीशन में हम लोग उनको वो शुगर की गोलियां देते हैं सहरी में, जिससे शुगर बाकी के जब टाइम रोज़े का रहेगा तो वो उतनी तेज़ी से ना गिरे और कंट्रोल रहे। और या वो दवाएं दें कि जो हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर मतलब नील ना करें, शुगर कम ना करें, जिससे कि मरीज़ को परेशानी ना आए। और दूसरे ये है कि इफ्तार में वो डाइट लें जिसमें बहुत हाई कैलोरी ना हो, बहुत शुगर हाई ना जाए उसमें, कि जिससे कि पता चला इफ्तार उसने किया उसके बाद उसकी शुगर सीधे 400-500 हो गई, तो पता उसमें दिक्कत बढ़ सकती है, उसमें फिर वो अगला रोज़ा नहीं रख पाएगा। तो एक डाइट प्लान होता है रमज़ान में ख़ासतौर के डायबिटीज़ मरीज़ों के लिए, उसमें 3 कैटेगरी होती है। मैंने आपको बताया जैसे हल्का डायबिटीज़ का मरीज़ है, एक मिडिल है जिसकी मीडियम रहती है और एक बहुत सीवियर कैटेगरी का है। तो उनके हिसाब से उनकी डाइट प्लान होता है, तो उस हिसाब से हम डाइट प्लान के हिसाब से उनको कैटेगराइज करते हैं। दूसरी चीज़ आती है उनकी दवाएं। तो जैसे कुछ पेशेंट गोलियों पे हैं तो उनको गोलियों को एडजस्ट करते हैं। जो इंसुलिन पे हैं तो मान लिए एक होती है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, कि जब आपने लगाई वो असर करती गई, उसका असर लंबा रहा, 12 घंटे 15 घंटा रहा, उसमें शुगर नील होने के ज़्यादा चांसेस है। तो कई बार उनको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन पे कर देते हैं कि खाने से पहले लगाई और खाने तक उसका असर रहा, बाद में उसका असर खत्म हो गया, अब फास्टिंग में वो आराम से अपनी शुगर मेंटेन करके रोज़ा रख सकते हैं। तो उस तरीके के भी मरीज़ हैं।
तो उसको हम लोग को खुद से कैटेगराइज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अगर हम शुगर जैसे आप बता रहे हैं कि अचानक बढ़ जाती है, तो क्या ऐसा वो खा लेते हैं? जैसे अमूमन बहुत सी चीज़ें आपके सामने आती होंगी इस तरह की। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये रमज़ान में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको फास्टिंग के लिए तो बताया गया है, लेकिन आपको उसके बाद जो खाना खाना है इफ्तार में, उसकी कोई बहुत अलग से गाइडलाइन नहीं है। आपको रमज़ान में जो शुगर के मरीज़ हैं, तो उनको अगर वो बहुत मीठा खा लेते हैं या बहुत तली भुनी चीज़ें खा लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले लेते हैं जिसमें कि चावल और मैदा ज़्यादा हो, आमतौर पे इफ्तार में हम देखते ही हैं कि ये चीज़ें बनती हैं, और ये अगर इसकी अमाउंट अगर वो ज़्यादा ले लेते हैं मैदा और चावल की, और मीठा नहीं भी हो, तो शुगर बहुत तेज़ी से राइज करती है। बल्कि अगर इसके बदले अगर वो नॉन वेज लेते हैं जिसमें कि चिकन और मछली रहती है या दालें रहती हैं, तो और सलाद रहती है और फ्रूट्स रहते हैं, तो शुगर इतनी नहीं बढ़ती है। लेकिन मैदा और शुगर, प्योर शुगर के जो कंटेंट हैं जैसे शरबत वगैरह हैं, इनसे शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो शुगर कंटेंट और मैदा और चावल का कंटेंट इफ्तार में कम होना चाहिए। अच्छा, ये तो शुगर के मरीजों की बात हो गई। अगर हम वैसे भी बात करें जो सेहतमंद लोग हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की डाइट ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि हम रोज़ा एकदम भूखे होते हैं और फिर जब रोज़ा खोलते हैं तो उस वक्त अचानक तमाम चीज़ें लेने के बाद दिक्कत हो सकती है। ऐसा है कि जो आम तौर पे भी लोग हैं उनके लिए घी, तेल, चिकनाई और हाई शुगर फूड जो है, हाई कंटेंट जिसकी कैलोरी फूड है, उनके लिए आमतौर पे मेडिकल तौर पे मना किया गया है। वो एक हेल्दी फूड नहीं माना जाता है। लेकिन यह है कि बहुत हार्ड वर्किंग है, लेबर क्लास है या फिजिकली बहुत जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, वो उसको हजम कर सकते हैं। लेकिन रोज़े की हालत दूसरी होती है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड है, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, और आपने डाइट हाई कैलोरी ले ली बिल्कुल इतने फाके के बाद, मतलब इतनी देर भूखा रहने के बाद, तो बॉडी उसको एकदम से टॉलरेट नहीं कर पाएगी। उसका नतीजा ये होगा शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और दिक्कत बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि जो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन है इफ्तार में, वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, 20 साल से मरीजों को फेस कर रहे हैं और बहुत से रोज़ेदार भी आपके पास आते होंगे जो इस बीच ऐसी कोई दिक्कत आई हो कि जैसे बहुत से लोग रोज़ा फ़र्ज है वो छोड़ते नहीं हैं और रोज़ा रखने के बाद उनकी हालत ख़राब हुई, तो वो थोड़ा सा अपना जो अनुभव आपका रहा हो। जी, मैं एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत रिसर्च हुई और कई साइंटिस्ट ने कहा कि फास्टिंग का बहुत फ़ायदा है। तो फास्टिंग की गाइडलाइन उन्होंने बनाई कि भाई आपको मरीज़ों को दे दिया गया कि भाई आप फास्टिंग करिए। किसी ने कोई डाइट बनाई, तो उसका कंप्लायंस नहीं आया। कंप्लायंस का मतलब ये है कि लोगों ने मतलब महीना भर अमल किया, उसके बाद छोड़ दिया। डाइटिंग आपने सुना होगा, करी लोगों ने, फिर छोड़ दी, फिर बैठे। रोज़े में क्या प्लस पॉइंट है, क्या बेनिफिट है, क्योंकि इसमें जो फास्टिंग का पीरियड है उसके बाद कोई डाइट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कंप्लायंस बहुत अच्छा है। मतलब लोग जो रखने वाले हैं उसको बहुत इंजॉय करते हैं, उनको फीलिंग आती है कि हाँ ये मुझे एक रिवार्ड मिला। लेकिन और जो दुनिया में फास्टिंग है उसमें क्या होता है कि लोग फास्टिंग तो करते हैं, लेकिन क्योंकि वो तो एक वेट गेन और उसके लिए पर्पज से बताई गई थी, तो 1-2 महीने के बाद वो बोर हो जाते हैं। इसमें क्या आता है, एक रेस्ट्रिक्टेड पीरियड है और इफ्तार के बाद फ्रीडम मिला हुआ है, तो फ्रीडम मिलने की वजह से आदमी उसको, जो रखने वाला है, बड़ा खुशी से रख लेता है, उसका कंप्लायंस अच्छा है। लेकिन ये है कि आमतौर पे जब हम पेशेंट देखते हैं कि इस तरीके से कई बार आते हैं, मेरे अपने इस 20 साल में मैंने देखा कि जो है लोग, कई बार क्या होता है कि आदमी ने सहरी में गोली खाई शुगर की और उसके बाद सहरी नहीं करी या बहुत लिमिटेड करी, अपनी वेरिएबल हो गई, तो शुगर कम हो गई, तो वो एक मसला होता है। दूसरा ये होता है कुछ हार्ट के मरीज ऐसे होते हैं, जैसे एचसीएम एक बीमारी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर खा के गिर जाते हैं, या कुछ और पैदाइशी बीमारियां हार्ट की हैं, तो उसमें हम मरीज से इस बात का कहते हैं कि आपको या तो सीवियर कंडीशन में रोज़ा नहीं रखना है, या फिर अगर रखना है तो बहुत एहतियात से, जो तरीके हम बताएंगे उस हिसाब से आपको चल के रोज़ा रखना है। तो जो समझदार मरीज़ हैं वो बाकायदा हमारे पास रमज़ान शुरू होने से हफ्ता 10 दिन पहले आके वो सब चीज़ें हमसे समझ के फिर वो रोज़ा रखते हैं। नहीं, जैसे कुछ ही पेशेंट की हालत बिगड़ी हो, फिर आपको रोज़ा तोड़वाना पड़ा हो। हाँ, ऐसा हुआ है। एक बार शुगर कम हो गई थी तो बेहोशी की हालत थी, तो शुगर रोज़ा तोड़वाना पड़ा। एक बार तेजाबियत, एसिडिटी हो गई थी। जब उस मरीज पे आपने रिसर्च की तो क्या निकल कर आया कि क्या वजह रहेगी इसकी? असल में उसमें मसला ये हुआ था कि उसमें रमज़ान से पहले उन्होंने अपनी जो शुगर की डोजिंग थी वो बिल्कुल वही कायम रखी थी जो पहले की थी। तो उन्होंने उसको चेंज नहीं कराया था। एक तो ये हुआ था। दूसरा ये हुआ था कि अपनी उन्होंने, नॉर्मल क्या होता है जब आप खाली पेट रहते हैं तो तेज़ाब एसिडिटी थोड़ी बन जाती है,
तो उन्होंने एसिडिटी की गोली अपनी वो छोड़ रखी थी, तो तेज़ाब ज़्यादा बना क्योंकि दवाएं खा रहे थे, तो उल्टियाँ शुरू हुई तेज़ाब ज़्यादा गैस बनने की वजह से, तो फिर वो रोज़ा उन्हें तोड़ना पड़ा। तो उस तरीके की हालत रही। वैसे मैक्सिमम मैं आपको कहना चाहूँगा मेरे 95 नहीं 99% मरीज़ हार्ट के और शुगर के बहुत कंफर्टेबली बहुत आराम से रोज़ा रख रहे हैं और उन्हें कोई तकलीफ नहीं। डॉक्टर साहब, रोज़ा एक तरह से सेहत भी कहा गया है कि रोज़ा एक महीने के जो रोज़े होते हैं वो एक तरह से इंसान के लिए सेहत की वापसी के भी होते हैं, अगर हम उस एतबार से देखें तो। चूंकि आप खुद भी रोज़े रखते हैं, तो ये किस तरह से समझा सकते हैं? ऐसा है कि अगर हम इसको देखें कि भाई नॉर्मल जिस्म पे क्या असर पड़ता है बीमारी के अलावा, तो आपका जो जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपका जो ग्लूकोज है वो तो खाने के आसपास तक खर्च हो गया, उसके बाद आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज फास्टिंग में यूज़ हुआ, उसके बाद जो चर्बी है, हिंदी में अगर बताएं फैटी एसिड, वो यूज़ होते हैं, ब्रेन कीटोन यूज़ करता है, और बॉडी एक आदत डालती है कि खाना जो है के बिना उसका मेटाबॉलिज्म दूसरे तरीके से शुरू हो जाता है और हार्मोन्स में भी चेंजेस आते हैं। तो कई स्टडीज़ हुई दुनिया में, मतलब ये स्टडीज़ सब ऑनलाइन नेट इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, सब इंटरनेशनल डाटा है। तो उन्होंने देखा कि फास्टिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं, और वो बेनिफिट्स कई तरीके से हैं। अगर मोटे तौर पे कहें तो खून में से चर्बी कम करना, कई लोगों ने रिसर्च करी अमेरिका में कि कुछ कुछ दिन के फास्टिंग करवाए, रोज़े रखवाए जिस तरीके से, और वो रोज़े रखवा के उन्होंने लोगों का कोलेस्ट्रॉल चेक किया, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग से। फिर उन्होंने देखा कि ग्लाइकोजन स्टोरेज कम हुआ, वेट लॉस हुआ, लोगों का वजन कम हुआ, चर्बी कम हुई। तो और इसके अलावा उनके बिहेवियर, मतलब उनके मिजाज में क्या तब्दीली आई, उस पर भी रिसर्च हुई है पूरी दुनिया में। जी, तो उन्होंने देखा कि इसमें सब ये रिसर्च होने के बाद उन्होंने देखा कि इसका फ़ायदा है, और फ़ायदा ये देखने के बाद, लेकिन क्योंकि एक गाइडलाइन कायम नहीं हो पाई, क्योंकि रिसर्च है तो, लेकिन जितनी रिसर्च है उन सब में एक मत राय पूरी नहीं बन पाई, तो इसलिए उन्होंने एक आम पब्लिक के लिए राय निकालनी होती है कि भाई यहाँ सब लोग रोज़े रखें, तो वो नहीं निकाल पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने कई जगह फ़ायदे उन्हें उसके दिखाए, और वो बेनिफिट फ़ायदे हैं, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनकी ईटिंग हैबिट कंट्रोल नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईटिंग हैबिट कंट्रोल नहीं हो पाती है, वेट ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो ये रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी दवाओं से बिल्कुल अलग है, और आपको वो हैबिट देता है। और इतने साल से देखिए 14 साल 100 साल से लोग रोज़ा रख रहे हैं, तो उनमें से जिन्होंने भी रोज़े रखे हैं उनमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 100 ईयर क्रॉस किए हैं और हेल्दी लाइफ जी है। तो बेनिफिट इफेक्ट साइंटिफिकली भी प्रूवन है, और जो है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखें हम लोग, जो अपने मरीज़ हमें दिखते हैं वो भी उसको टॉलरेट करते हैं और अच्छा फील करते हैं। अच्छा, दूसरे जहनी तौर से अगर आप कहें तो आप वो मरीज़ जो होते हैं कि वो एक उसे फीलिंग ऑफ रिवार्ड लेते हैं। जब आप रोज़ा रखते हैं, रोज़ा खोलते हैं, और जब रोज़े आपके कंप्लीट होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको एक रिवार्ड मिला। तो ये फीलिंग जो दिमाग में है, ये पॉजिटिव आती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिसाइड मतलब आपकी जो हेल्थ बेनिफिट है उनके अलावा, मतलब जहनी तौर पे भी होते हैं। शुरू में 1-2 दिन आदमी को लग सकता है कि वो थोड़ा डल है, लेजी है, वो अलग बात है। और जो मरीज़ इस तरीके के होते हैं जिनको हमें लगता है कि भाई इनकी मजबूरी हो जाएगी, इनकी जान पे बन जाएगी, तो हम उनको रोज़े नहीं रखने देते, उनको खुद ही कह देते हैं कि भाई आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप रोज़ा रखें, क्योंकि हेल्थ रीज़न है आपके पास। और वो इस्लामी एतबार से भी उनको मना किया गया कि भाई आप जब आपकी, लेकिन जो लोग को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिनको छांट लेते हैं, उनको हम रोज़ा रखवाते हैं, उनका तरीका बदलते हैं खाने का और दवाओं का। डॉक्टर साहब, एक अमूमन अगर देखा गया है कि रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए, तो वो जब बच्चा, जैसे अगर हम मस्जिदों की बात करें या उलमा की बात करें, तो बताते हैं कि जब 10 साल या 11 साल का हो जाता है तब उस पर रोज़े फ़र्ज हो जाते हैं। अगर हम साइंटिफिक एतबार से देखें कि रोज़े रखने की जो क़ुव्वत या ताकत है वो किसी बच्चे में कितनी एज में आ जाती है? देखिए, मेरे ख्याल से नॉर्मली, क्योंकि कोई इंटेंशनली किसी ने रिसर्च करके बच्चों पे अभी रोज़ा नहीं रखवाया है, ये तो एक इस्लामिक तरीका है कि भाई रोज़े रखने हैं, तो वो आपने बच्चे ने रख लिया 10 साल की उम्र में। किसी साइंटिस्ट ने अभी फास्टिंग बच्चों में नहीं करवाई, तो इसलिए ये कहना तो नहीं कह सकते कि साइंटिफिक एतबार से कि कब, मतलब, लेकिन क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें बच्चे रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं और उनको कोई परेशानी नहीं होती। आज तक मैंने किसी बच्चे को ऐसा नहीं देखा, हाँ जिसने सहरी ना की हो वो तो एक अलग मसला हो, सहरी जो आपने करी भी है
और प्रॉपर आप हाइड्रेटेड हैं, नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, तो बच्चे को कोई दिक्कत होती नहीं है। आपने भी देखा होगा कोई, जब तक कोई बीमारी नहीं है, आज तक आपने कोई किस्सा ऐसा नहीं सुना होगा कि बच्चे की शुगर, हाँ बच्चा खुद बीमार हो तो एक अलग मसला हो गया, नॉर्मल आदमी में कभी आपने कोई ऐसा नहीं सुना। बहुत छोटे बच्चे रख लेते हैं, हमारे कहा, लेकिन उससे भी कम उम्र तो वो सब रख लेते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो है, क्योंकि कोई चीज़ इस पैटर्न पे तैयार करी गई है, अगर वो उसमें दिक्कत आती तो वो कोई रोज़ा रखता ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करें ना कि जो अल्लाह के रसूल ने जो चीज़ भी बताई, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो एक लॉजिक है और एक साइंस उससे मेल खाती हुई दिखाई देती है। जैसे सहरी रखी, इफ्तार रखा, और वो जैसे आप एज ए डॉक्टर जब ये पूरा एक वो देखते हैं, रोज़े का निज़ाम देखते हैं, तो उसमें आपको क्या महसूस होता है? मैं देखिए, रोज़े को तो मैं पहले जानता था, साइंस हमने बाद में जब आगे जाके पढ़ी, और फिर उसके बाद फिर साइंस में ये देखा कि भाई कि इसका क्या हो सकता है। तो रोज़ा अगर हमने आप देखें तो जितने भी मज़हब हैं उसमें कहीं ना कहीं टाइप ऑफ फास्टिंग है। दुनिया में जितने मज़हब हैं सब में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फास्टिंग के कहीं ना कहीं, लेकिन जो रमज़ान है उसमें कंप्लीट फास्टिंग है। फास्टिंग का मतलब उसमें आपको पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, और स्मोकिंग और कोई भी और काम वो कुछ भी नहीं कर सकते आप। कहीं कहीं पे लिबर्टी है कि भाई आप पानी पी सकते हैं, कहीं आप फल खा सकते हैं। तो उसी बेस पे पैरेलल रिसर्च भी हुई। दुनिया में बहुत रिसर्च है, मैंने आपको बताया ये लिटरेचर तो फ्रीली अवेलेबल है। उस रिसर्च में ये देखा गया कि इनके ये फ़ायदे हैं, नुकसान भी देखे गए कि भाई क्या नुकसान हो सकते हैं। तो नुकसान में मैंने आपको जैसे बताया कि भाई जैसे कोई शुगर का मरीज़ है, शुगर कम हो गई, किसी की आपने रोज़ा रखने का दिल नहीं है, उसको रोज़ा रखवा दें तो उसके अंदर चिड़चिड़ाहट होगी। तो अंदर से एक जज्बा और पॉजिटिव फीलिंग पहले होनी चाहिए। रोज़ा रखने से पहले आप किसी को ज़बरदस्ती रखवाएंगे तो उसको कोई फीलिंग नहीं आएगी, तो वो जज्बा और वो एतबार होना चाहिए। बाकी आपके पास कोई भी डिहाइड्रेशन होने का सवाल इसलिए नहीं है कि आप इफ्तार से लेकर सहरी तक का टाइम आपके पास हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए है। और साइंस भी कहती है कि आप 12 या 15 घंटे के छोड़िए, आप बहुत से लोग हैं आपने देखा जलजले में फंस जाते हैं, 3-3 दिन खाना और पानी नहीं मिलता लेकिन जिंदा निकल आते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो है कि आपकी अंटिल आप मतलब बीमार ना हो, शुगर के मरीज ना हो, तो एक अलग मसला हो गया, लेकिन आम तौर पे ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। नहीं, जैसे मैं रोज़े का एक पूरा सिस्टम, आप सुबह में उठते हैं सहरी के लिए तड़के, और उसके बाद फिर इतना गैप रहता है, फिर इफ्तार का वक्त आता है, फिर इफ्तार के बाद एक नमाज रखी गई तरावी की नमाज, जिससे अगर आप खा भी लें खाना तो 20 रकअत या बहुत से लोग उससे कम पढ़ते हैं, लेकिन वो इतनी नमाज हो जाती है कि उससे जो आपने खाया है वो सब पच जाता है। कि जैसे एक सिस्टम बनाया गया, सिर्फ रोज़ा ये नहीं था कि रोज़ा ये कह दिया गया कि आपको भूखे रहना है, बल्कि उसके लिए एक पूरा सिस्टम दिखता है। सही बात है। इफ्तार आपने किया तो उसमें भी स्टडी हुई है, तरावी जो है आपने 20 रकअत तरावी पढ़े, उसके बाद नमाज पढ़ी, तो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी हुई इस तरावी में वो बहुत मामूली नहीं है, वो काफ़ी है। मतलब वो जो है उसको करने के बाद, उस फिजिकल एक्टिविटी को करने के बाद आपकी बहुत अच्छी खासी कैलोरी आपकी उसकी यूटिलाइज हो जाती है उसमें। और वो तो एक अलग पीरियड हो गया, लेकिन अगर आप देखें कि दिन में जब आप खाली पेट रहते हैं तो जिस्म ने ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है आपके लिए कुदरती तौर से, जब खाली पेट रहते हैं ग्लूकोज आपका खाना नहीं है, लेकिन जिस्म का हिस्सा ही कहीं से टुकड़ा तोड़ के आपको ताकत पहुंचा रहा है। तो ये चीज़ भी कुदरत की बनाई हुई है, ये तो पहले से बनाई हुई होगी, तभी तो फिर रोज़े का हुक्म आया, क्योंकि फैटी एसिड डिग्रेड होगा, ट्राइग्लिसराइड टूट के फैटी एसिड बनेगा और वो आपका लीवर उसको इंतजाम देगा इस तरीके का। तो ये इंतजाम तो जिस्म में पहले से ही बना हुआ है, तो इस वजह से इंतजाम क्योंकि बना हुआ है तभी आप रोज़ा रख सकते हैं। अगर ये जिस्म में ये इंतजाम नहीं होता तो आप रोज़ा कैसे रख पाते हैं? डॉक्टर साहब, एक सवाल थोड़ा सा हटकर है। देखिए, अगर हम साइंस की बात करें तो आपने उसके साइंस के एतबार से रोज़े के फ़ायदे गिना दिए, लेकिन जैसे हम रोज़े की हालत में जो फीलिंग है ना, क्योंकि आप भी रोज़ा रखते हैं, जैसे मैं भी रोज़ा रखता हूं, तो मुझ में एक ऐसी फीलिंग आती है कि कभी कभी बहुत सी ख़राब चीज़ें जो अमूमन हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन रोज़ा हमें कहीं ना कहीं जैसे रूहानी तौर पर, जो एक तो साइंटिफिक तौर पर फ़ायदे हो गए रोज़े के, एक रूहानी तौर पर जो रोज़े का एक मकसद है वो यही है कि एक महीना जो आप ये पूरा रियाज करते हैं, ये बाकी महीनों के लिए फिर आपके लिए काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं आपको बताऊं कि कभी कभी गुस्से में बहुत सी गलत जो जिन्हें हम अपशब्द कह सकते हैं वो निकल जाया करते थे,
लेकिन एक रमज़ान में मैंने ये तय किया कि अब आइंदा से ये नहीं कहना है, और उस पर मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि डॉक्टर भी हैं और बल्कि मैं रोज़ेदार आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जो रोज़े की हालत में आपकी फीलिंग आती है वो क्या होती है? ऐसा रोज़ा मुझे जो लगता है कि जो पर्पज़ रखा गया है, कि उसका जो पर्पज़ रखा गया है कि बिसाइड मतलब ईटिंग हैबिट को छोड़ के, मतलब खाने को छोड़ के आपका नफ्सी कंट्रोल आपके ऊपर हो, तो वो हैबिट डेवलप हो, वो आदत आपको डेवलप हो। क्योंकि एक महीना आप किसी चीज़ को कोई भी ट्रेनिंग देते हैं, 15 दिन 20 दिन दे देते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, लेकिन वो आदत आपके जिस्म में आ चुकी होती है। तो आपके पास इस बीच में आप देखते हैं कि लोग जो लोग नॉर्मल रूटीन में नमाजें नहीं पढ़ते हैं वो भी पढ़ने लगते हैं। तो वो क्या होता है कि ये एक महीना ऐसा आता है कि आपको डाइट कंट्रोल आती है, आपको नमाज के लिए आप पाबंद हो जाते हैं। उसके अलावा आप अपनी ज़बान और मिजाज को भी बदलते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं ऐसा कहूँगा तो मेरा तो रोज़ा है, तो रोज़ा तो ख़त्म हो जाएगा जब एक महीने के बाद, तो लेकिन ये आदत बनी रहनी चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं बनी रहनी चाहिए। टारगेट, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आप रोज़ा रख लेते हैं, रोज़ा ख़त्म हो गया, ईद हो गया, लेकिन आप सुबह में उठे तो आपको यही फीलिंग होती है कि यार मुझे तो नाश्ता मतलब आज करना पड़ेगा, आज दुनिया बदल गई। तो वो आपको मिल तो रहा है नाश्ता, लेकिन वो एक हैबिट जो थी आपकी एक महीने की, वो कायम हो चुकी थी कहीं ना कहीं जो है। उसी तरीके से आपका बिहेवियर, आपका मिजाज, तो मुझे लगता है कि एक महीने की ये ट्रेनिंग पीरियड है। आपको मेंटेन मिजाज और अपनी डाइट और अपने उसूल उस तरीके से अगर मेंटेन करें तो मेरे ख्याल से बहुत हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे आपको। हाँ, ये अलबत्ता एक है कि आपको जैसे कि एक डॉक्टर होने के नाते कि इफ्तार में आपको फ्रीडम दिया गया है, लेकिन उस फ्रीडम को आप हेल्थ के एतबार से जज करें, अपने डॉक्टर से मिलकर उन डाइट मॉडिफिकेशन करवाएं, उनको तब्दीलियाँ करवाएं, दवाएँ अपनी लें और उस तरीके से रखें। और रोज़ा सिर्फ खाने का रोज़ा नहीं है, नज़र का, ज़बान का, सबका रोज़ा है। जी। डॉक्टर साहब को सुना भी आपने, ये रमज़ान एक महीना जो है वो ट्रेनिंग का है, और ट्रेनिंग अगर आप उसको ठीक तरह से करेंगे तो लोगों के बहुत से फ़ायदे हैं, रूहानी फ़ायदे भी हैं, जिस्मानी फ़ायदे भी हैं, और इस साइंटिफिक एतबार से भी बहुत से फ़ायदे हैं। बस शर्त ये है कि रोज़े को उसी अंदाज में रखा जाए। सिर्फ ये नहीं है कि रोज़ा रखने के बाद जिस तरह से खाने पे टूट पड़ते हैं, अगर हम उसमें और कंट्रोल करें तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आप डॉक्टर साहब के इंटरव्यू को पूरा सुनेंगे तो ये आपके लिए हर एतबार से फ़ायदे का सबब बनेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।